आज आपसे कोई सवाल हम नहीं पूछेंगे, हम कहे हैं और हम सब खुद ही बता रहे हैं। ये एनर्जी बेस्ड प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी का ही है, और ये सब ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के सवाल से आपको रूबरू आपको करना पड़ेगा मार्केट में, यानी कि जब एग्जाम होगा। कब है एग्जाम भाई? और ये आपका स्कूल बेस्ड एग्जाम नहीं है, इसका नंबर आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि ये आपका बोर्ड का एग्जाम का नंबर रहेगा। सीबीएसई वालों का, जैक वालों का तो ऐसा कोई पैटर्न अभी आया नहीं, इसलिए वो बच सकते हैं, वो एक बार में उनको समय मिल रहा है। सवाल ये है कि एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है जरा बताएंगे क्या? 200 वोल्ट की बैटरी से हमने कितने पिको फराड कैपेसिटर चार्ज किया? 600 पिको फराड कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर लिया। ठीक है, जरा बताइए चार्ज करेंगे तो कितना होगा भाई? Q इज इक्वल टू C इंटू कैपेसिटेंस है 600 इंटू 10 का पावर -12, क्योंकि ये फैराड हो गया, और V हो गया 200, उस हिसाब से ये हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर, हम गलती करेंगे तो टोक दीजिएगा, -8 कूलम। क्या ये सही है? क्योंकि हम पिको फराड को किस में कन्वर्ट कर लिए थे? फराड में। कैसे? 600 किससे इंटू करके 10 का पावर -12 से, यानी ये ऐसा यूनिट था, ये भी ऐसा यूनिट था, इसलिए आंसर भी हमने कूलम्ब लिखा, ना कि कैपेसिटेंस। कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? कूलम्ब है। ये टोटल चार्ज था। उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने बैटरी हटाया और कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर, ये तो फुल्ली चार्ज हो गया, इसके पास पूरा पूरा चार्ज आ गया, +Q -Q, दूसरा कैपेसिटर लाके इसमें जोड़ दिए C1 के साथ। बैटरी हटाए, ये C1 के साथ हमने दूसरा कैपेसिटर, जब भी जोड़िएगा तो एंड टू एंड जोड़िएगा, वो पैरेलल ही जुड़ेगा, खुला नहीं छोड़ सकते हवा में जोड़ के ना। कुछ बच्चों ने हमसे सवाल पूछा था, जो हम डीपीपी भेजे तो कुछ लोगों ने सेफली बनाया, उन्होंने पहला ही सवाल में डाउट किया, पहला सवाल यही टाइप का था, इसीलिए ये C1 और ये दूसरा क्या था? C2। ये भी 600 और ये भी कितना है? अब सुनो, ये एक है कोई आदमी जो खूब पैसा कमाया विदेश में किसी कंपनी से, घर आया तो इसके साथ इसका भाई भी जुड़ गया जो कि बेरोजगार था और उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा कैपेसिटर वो अनचार्ज है। कैसा है वो? इसके पास अपना कोई चार्ज, ऑब्वियसली बात, इसके पास चार्ज ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। ऑब्वियसली बात है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं है, अपने भाई के पैसा पे ही वो काम करता रहेगा जब उसके साथ जुड़ गया है तो। लेकिन ये कमा के गया है 100 रुपया, तो वही 100 रुपये का ना बंटवारा इनके बीच होगा। यानी कहने का मतलब ये कि इसके पास भले कोई चार्ज पहले से नहीं था, ये अनचार्ज था, लेकिन अब इसके पास Q1 और इसके पास कितना चार्ज हो गया? Q2। समझ में आया? यही चार्ज था, टोटल चार्ज के पास कितना था? C1 था, ये C1, इसके पास टोटल चार्ज था Q1, C2 आके जुड़ गया तो अब टोटल चार्ज Q था, अब इसके पास कितना हो गया चार्ज? Q1, और इसके पास कितना चार्ज हो गया? Q2। when an uncharged capacitor is connected with the charged capacitor, पूरा लिखेंगे नहीं तो उस केस में Q1 प्लस Q2 दोनों मिल के कितना की इक्वल होगा? क्यों इक्वल का समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दूसरा वाला शुरू से क्या है? अनचार्ज, उसको ला के इसमें जोड़े हैं तो इसी का चार्ज उसमें गया है। अब जो भी गया है हमको पता नहीं है, इसीलिए एक का नाम हमने क्या रख दिया? और एक का नाम टोटल कमा कर 100 रुपया लाया था, हो सकता है इसके पास 70 रुपया, इसके पास कितना होगा? और कब तक ये चार्ज का फ्लो होता है? जब तक कि दोनों का क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल, क्योंकि दोनों कौन कॉम्बिनेशन में है? कार्बन कॉम्बिनेशन में। अच्छा, एनर्जी हम इनिशियल इधर ही लिख देते तो अच्छा होता ना, ये वाला काम को मिटा दे। सुनिए, शुरुआत में जब ये चार्ज हो गया तो इसके पास इनिशियल एनर्जी कितना था? करता है रे, इनिशियल एनर्जी, शुरुआत का एनर्जी कितना था? U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, हाफ तो ठीक है, C का वैल्यू क्या लिखेंगे? 610 का पावर -12, V मतलब किसका स्क्वायर? 200 का स्क्वायर। प्लीज मेरा हेल्प कीजिए कैलकुलेशन में। 12 होगा इंटू 10 का पावर 2 और 4 6, मेरे ख्याल से -6 जूल। क्या ये सही है? मेरे ख्याल से सही लग रहा है हमको, देख लीजिएगा। तो इतना हो गया इनिशियल। अब जब हम दूसरा कैपेसिटर लाके जोड़ दिए तो व्हेन एन अनचार्ज्ड, ये ध्यान से सीख लीजिए, कैपेसिटर इज कनेक्टेड, जब अनचार्ज को हम जोड़ दिए उस समय Q1 प्लस Q2 दोनों मिले कितना की इक्वल हो जाएगा बताओ? Q के। सिंक इन पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? ये दोनों कौन कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस।
क्या आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? अगर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो V इक्वल टू क्या होता है? और कोई नहीं बोलेंगे, सोचो सोचो। चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो V इक्वल टू क्या लिखे? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। तो Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV, इसलिए V इक्वल टू Q बाई C, Q1 बाई C1, इसका क्या होगा? Q2 बाई, अब Q1 Q2 में रिलेशन आएगा। इस बार C1 का वैल्यू कितना है जरा बताओ? 600 पिकोफैराड। Q2 C2 का वैल्यू कितना है? इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, इसलिए इक्वल हो गया। अगर यहाँ 1200 होता तो यहाँ कितना बचता? यहाँ 2 बचता ना, और उस 2 को फिर ले जाता तो Q2 इक्वल टू कितना Q1 आता यहाँ, लेकिन Q1 इक्वल टू क्या आया है? इक्वेशन नंबर 1 था ये, तो ये नंबर 2। सुनो सिंस देखो Q1 प्लस Q2 मिले किसके बराबर है? तो Q1 प्लस Q2 मिलके Q के इक्वल है, और Q1 Q2 आपस में इक्वल है ना, तो Q2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? तो Q2 को भी Q1 लिखेंगे या Q1 को Q2 लिखेंगे, बात ऐसी है। तो कितना Q1 लिख सकते हैं? Q2 Q2, तो Q1 कितना आ जाएगा? Q बाई, और Q2 भी कितना आ जाएगा? Q बाई 2। यानी हमको ये समझ में आया कि दोनों में चार्ज का बंटवारा क्या होगा? इक्वल। लेकिन इस सवाल में आसान ये था कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या था? सेम। अब बताइए कितना एनर्जी होगा फाइनली? फाइनल एनर्जी, देयरफॉर यू फाइनल, तो आपको इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका एनर्जी क्या लिखेंगे जरा बताओ? Q1 स्क्वायर बाई 2C1। सुने ये फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला तुम कह सकते हो मास्टर पगला, अभी लिखा था हाफ CV स्क्वायर। कहाँ लिखे थे? कहाँ बताइए प्लीज। इसमें ये 2 का स्क्वायर 4, 24 बाई 2 12। खैर देखिए क्या बोल रहे थे। हाँ, आप कह रहे होंगे कि यहाँ हाफ CV स्क्वायर यूज किए। कौन सा पसंद क्या यूज किए यहाँ पे? हम हाफ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वोल्टेज हट गया है, बैटरी नहीं है, वोल्टेज हमको पता, तो हम क्यों ना उसका दिमाग, अब वोल्टेज निकाल के आप बना सकते थे, वोल्टेज निकालो, उससे अच्छा क्यों ना हमको चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो एक और फॉर्मूला यूज कर ले, Q स्क्वायर बाई 2C। और इसका क्या लिखेंगे जरा बताओ तो? Q2 स्क्वायर बाई 2C2। अब इस बार बाई चांस C1 C2 सेम है, Q1 Q2 सेम है, हर सवाल में ऐसा सेम। तो इस बार हम खाली ऐसे कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ Q1 स्क्वायर बाई 2C1। कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं? हमको लगता है गलत किया, गलत किया, गलत। अबे Q1 Q2 सेम है, C1 C2 सेम है, तो एक ही चीज को दो बार दूर से जाके एक ही चीज को 2 बार इंटू कर दो, तो 2 से 2 ही। Q1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? Q बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई में कौन सा 1? C1। तो Q स्क्वायर बाई 4C1। मेरा हेल्प करेंगे प्लीज, कैलकुलेशन में अभी के थोड़ा। Q का स्क्वायर, Q कितना है भाई? का स्क्वायर बाई 4, C1 का वैल्यू 10 का पावर माइनस, चलिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अरे भाई 36, गलत किए क्या हम? ओ नीचे 24 भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो नीचे तो 4 के साथ ये भी है, तो ये 6 हो जाएगा शायद। 6 इंटू 16, ये होगा 10, चेक करो, -6 जूल। अरे भाई देखो 12 का स्क्वायर 2 को 12 होगा, एक 12 से 4 कटेबल से 3 जाएगा, तो ऊपर में एक 12 था, एक 12 से कटेगा 36 होगा, और नीचे पहले से एक 6 है, तो 6 कटेबल से कटे कितना बचेगा? और 10 का पावर -8 का स्क्वायर 16 है, -12 यहाँ 2 को 0 और है, तो -10 ऊपर जाके 6 होगा। ये सब हम बताए थे, तुम लोग से हेल्प मांगते उल्टा हमारा हेल्प खोजता है। तो ये हुआ तुम्हारा यू कौन सा? फाइनल। सुनिए बच्चों, जरा सा लास्ट लाइन बोलेंगे, आपका वाहवाही चाहेंगे इस लाइन के लिए। हाय देखिए, ये है यू इनिशियल और ये है यू फाइनल। तो बताइए तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? मम्मी दी थी 12 रुपया, दुकान में जाके देखे पॉकेट में बचा है, कतई का लॉस। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू, मतलब 12 इंटू 10 का पावर -6 पे माइनस होगा 6 का, मतलब क्या बचा? 6 इंटू 10 का पावर -6 जूल।
जरा हमें ये बताइए, जब चार्ज कंजर्व रहा तो एनर्जी बर्बाद क्यों हुआ? जब शुरुआत में जितना टोटल चार्ज था वही चार्ज अभी भी है, तो एनर्जी आधा आधा कैसे खत्म हो गया? आपका जवाब होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। किस फॉर्म में बात हो गया? हीट एंड रेडिएशन। ठीक है, फिर से पूछिए जहां जो स्टेप में दिक्कत है, फिर से बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाबू, तुमको अगला चैप्टर से मौका देंगे कि तुम, हाँ अगला चैप्टर से मौका देंगे, क्योंकि आप दोनों कनेक्ट करेगा तो ऐसे एक कनेक्ट दो कनेक्ट कहाँ जाए, कनेक्शन ही कहाँ होगा? बैटरी हटा के जोड़ना है भैया, इसको सवाल नहीं पढ़ते हैं? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, पढ़िए ना। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई पर हमारे पास। प्लीज आप बोलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको तो सुनने को तरस गए। एक बार बोल के बताइए तो, आप लोग आवाज सुन रहे हैं मेरी? कोई भी जो भी सब लोग जितने लोग हैं बोल के बताइए। बोलता भी नहीं है, अच्छा म्यूट किए हैं, सॉरी 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 सॉरी। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, इन लोग ऑफलाइन वीडियो ऑन करो तो देखें कौन कौन है। इन लोग को भी दिखाएंगे, तुम लोग को भी दिखाएंगे इन लोग को। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। ये कोई नहीं दिख रहा है वीडियो में, कैसे में आवाज आ रहा है? लोग बदमाश सब है, सब 20 रुपये लेगा, मुंह दिखाई क्या करे? कोई नहीं दिखता है, सही में कोई भी नहीं दिखा। हाँ गुड बॉय है रौनक राज, वेरी गुड रौनक, थैंक यू। अंजना, अंजना केरला में हो तुम ना? नहीं, कहाँ वही हो ना? अंजना कहाँ हो? अंजना तुम बताओ हम लोग को। अंजना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया हमको। केरला में भैया। केरला, केरला, वेरी गुड वेरी गुड, हम स्टेटस देते थे। अमन कुमार वेरी गुड, अदिति सिंह वेरी गुड, अच्छे बच्चे, यही 4 हैं। सॉरी सॉरी करो, ठीक है। आप लोग अपने आप का वीडियो ऑफ कर ले, आप लोग को इन लोग को दिखाते हैं। देखिए देखिए, इधर है कुछ शरीफ बच्चे, बड़ा बड़ा कुछ बच्चे इधर हैं। अच्छा देखिए, इंसान के रूप में जानवर दिखाते हैं आप लोग को। छोड़िए क्या दिखा, देखो यही जो ऑन रखा है अपना वीडियो, कुत्ता वीडियो ऑफ करो, जल्दी ऑफ करो, तो पीट देंगे अभी। हट रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। अब उस टाइप का सवाल जो एक कोई बच्ची हमसे पूछी थी, कौन, कनक, कहाँ गई कनक? हाँ, उसका भी, वो भी सवाल को ध्यान में, वो भी करवाना है। अब उसकी बारी आएगी। समझ में आ गया सबको एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट? डीपीपी बनाएंगे आप लोग कभी कभी, जो भेजते हैं हम, देखेंगे आप क्या करते हैं उसमें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके बनाइए, भले वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट बनेगा तभी ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। मेरा भतीजा हेल में है, वो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, एक भी क्वेश्चन से याद नहीं करता, कहता है कि एमसीक्यू होगा, पढ़ता ही नहीं है। चलो उसका तो गूगल पे है, फॉर्म पे है, उन लोगों को समझ में आता है। गूगल प्ले नहीं, गूगल फॉर्म। हमसे पूछ रहा है 2 एग्जाम है पापा, एक तो लिखता है एमसीक्यू और एक बोलता है, हाँ पापा ही बोलता है ना तो, और एक जो है उसमें लिखा हुआ है कुछ भिया भिया लिखा है गूगल फॉर्म, वाया लिखता है ना मैम। बोले हाँ, वो तुम्हारा जो है ना रिटन एग्जाम के लिए लिखा है। तो अगला जो क्वेश्चन है, चलो मैगी बनाएगा 2 मिनट में, उसके बाद देंगे। एनसीईआरटी में इसी पे सेम सवाल एक्सरसाइज का भी है, आप उसको ट्राई करोगे। फोटो ले लीजिए, भेज दें हम। हाँ सॉरी, हम फोटो भेज देते हैं। आप ग्रुप में फोटो जा रहा है, इसका ध्यान से देखिए।
हाँ सर एनसीईआरटी सवाल है सारा सवाल एनसीईआरटी का ही है। ये नया किताब है क्या रे? हाँ यार ये एनसीईआरटी का सवाल है अगला। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, वैसे हम एनसीईआरटी का ये फोटो भी भेज दे रहे हैं, ऊपर में ही क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप एक ग्रुप में जा रहा है देखिए। हाँ हेलो हाँ पर क्यों जल्दी बोलो, क्लास ले रहे बाबू। बैकअप कहाँ, आप तो शुरू हो गया ना न्यू बैच, उसमें आ जाना 3 से 4 MWF 3 से 4 शुरू से पढ़ा रहे हैं, न्यू बैच है। ठीक देखिए क्वेश्चन आपको जा रहा है, an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit. An electrical technician requires a 2 microfarad requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit. ये आज का अंतिम सवाल है। An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt 1 kV, across a potential difference of 1 kV or kilovolt. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. Jaldi. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which फोटो ऐसे भेज चुके हैं हम, each of which can withstand with WITH each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. A potential difference of not more than 400 volt. Not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. Suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitors. एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of what? Capacitors. सवाल ये है कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप उस कंपनी के हायर पोस्ट पे हैं, डिप्लोमा करने वाले लोग आपके अंडर खटेंगे, यानी जो क्या करते हैं पॉलिटेक्निक, तो आपसे वो राय लेंगे। आप जब इंजीनियर बनते हैं तो आपको खुद नहीं चढ़ना है पोल खुटा पे, उसका काम कौन करेंगे? जो पॉलिटेक्निक किए हुए वो लोग आपकी बात सुनेंगे बड़े बड़े फैक्ट्री में। तो आप बैठेंगे अपने चैम्बर में और आपसे वो राय लेंगे। तो आपके पास यहाँ क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आपकी कंपनी में आपको कितने माइक्रोफराड कैपेसिटर चाहिए जरा बताइए। आपके जूनियर इंजीनियर ने आपसे आगे कहा कि सर हमें अभी 2 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर चाहिए,
जिसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना सहने की शक्ति हो, 1000 वोल्ट, यानी 1 किलो वोल्ट सहने की शक्ति हो उसमें, ठीक है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम है कि हमारे फैक्ट्री में 2 माइक्रोफराड का एक भी कैपेसिटर अभी अवेलेबल नहीं है, ना हम बाहर जा सकते हैं, ना मिलेगा कहीं भी, समझ में आया। हमें चाहिए ये, और हमारे पास अवेलेबल है ढेर सारा कैसा कैपेसिटर, 1 माइक्रोफराड का। समस्या ये है कि ये मैक्सिमम सह सकता है कितना वोल्ट, 400 वोल्ट। तो सर आपको एक तरीका बताइए कि कम से कम कैपेसिटर लगा के, सीरीज करके, पैरेलल करके हम ओवरऑल एक ऐसा कैपेसिटेंस बनाए, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफराड, और कितना सह सके वो। तो एज एन इंजीनियर तुम क्या कहोगे उसको कि देखो एक काम करो, मान लो मेरे पास 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, या m टाइम्स, m टाइम्स, m इधर लिखते हैं, नीचे लिख देंगे, पहले m आता है। देख रहे हैं आप, हमने क्या किया, सबका कितना माइक्रोफराड है, 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी कितना माइक्रोफराड, 1 माइक्रो, कितना टाइम्स गया, m टाइम्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कितना लगाएंगे, 10 भी सकता है, 20 भी। और ऐसा ऐसा अरेंजमेंट हम बोले एक और कर दो पैरेलल में उसके साथ, कितना टाइम्स के लिए, m टाइम्स, और ऐसा ऐसा जाते जाओ, कितना टाइम्स, कुछ भी नंबर हो सकता है, पता नहीं है तो क्या लिख देंगे, अगर इधर 10 तो ऐसा कुछ लगाएंगे, हमेशा ऐसे ही करना था। और आप ऐसे आगे बढ़े और फाइनली नीचे भी एक लाइन लगा, और ये गौर कीजिए, ये सबको मिल के जो वोल्टेज सहना है वो कितना वोल्ट सहना है, 1000 वोल्ट, और ये पूरा को मिल के जो बनना है वो कितना बनना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब जो सह सकता है वो कितना वोल्ट सह सकता है, 400 सह सकता है, 400। अब ये बताइए कि ये पहला लाइन कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, इन सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c सीरीज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस कितना टाइम्स गया ये, m टाइम्स। तो एलसीएम 1 m टाइम्स 3 तो m ही ना हो जाएगा, तो उलट देंगे, सी सीरीज कितना हो जाएगा, 1/m। क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत, समझ में आया, कितना हो जाएगा, 1/m। यानी ये पहला लाइन को अगर हटा के हम एक कैपेसिटर लगाए, पहला को हटा के, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/m। दूसरा को हटा के लगाए तो इसका भी कितना होगा, 1/m होगा। इस तरह से कितना टाइम्स जाएंगे हम लोग, n टाइम्स। तो लास्ट वाले का भी कितना होगा जरा बताओ, 1/m, और ये सब मिलके तो आपको खाना ही है कितना वोल्ट, 1000। अब ये बताइए सब कौन कॉम्बिनेशन में है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट का, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ये कितने टाइम्स तक जाएगा, n टाइम्स। सबका एलसीएम होगा m, ऊपर में 1 1 n बार दो, तो n/m होगा, और हमें C इक्विवेलेंट चाहिए कितना, तो यहाँ से एक चीज मिला, n इज इक्वल टू कितना होगा। तो तुमने अपने जूनियर इंजीनियर को इतना तो जरूर बता दिया कि भाई तुम जितना लगाओगे इधर उसका जस्ट डबल लाइन, अगर ये 10 लगाते तो वैसा 20 लाइन लगाना होगा, समझ में आया ना। n इज इक्वल टू कितना m आया। अब भाई बोला इंजीनियर छोटका तुमरा कि भाई अब बताइएगा कितना लगाना है, कि पहले बुझाइएगा। तो बोला कि देखो ऐसा करो, इसका देखो यही 1000 वोल्ट इस समय बढ़ता है ना, 1000 वोल्ट मतलब इसके पूरे भी कितना वोल्ट है, 1000, इसके अगल बगल भी कितना है, इसके ये 1000 मतलब इसके अगल भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। तो अगर ये बात हम समझाएंगे, सिंस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कितना टाइम m वोल्टेज तक जाएंगे, तो टोटल वोल्ट कितना होना चाहिए बताओ, कितना वोल्ट होना चाहिए, 1000, 1 1 1 ऐसा m टाइम्स गया, कितना वोल्ट होना चाहिए पूरा, 1000। ये सब तो 400 है ना, तो 400 प्लस कितना टाइम्स होगा, m टाइम्स इज इक्वल टू कितना, 1000। तो बताओ 400 m इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ये देखो नहीं समझ में आया, ये 400 मिलके कितना बराबर होना चाहिए, 1000। एक आप मिनिमम ट्राई, यही तरीका है। तो यहाँ से 400 m इज इक्वल टू आया 1000, तो m का वैल्यू कितना आएगा, सोल्व करने पे लगभग 2.5 आता है क्या, देखो तो m कितना आया, 2 से जब भी ऊपर आए, कुछ भी आए, मैथ में लगेगा 2 से 2.4 2.1 तो कुछ भी आए, उसको आप, क्योंकि आधा नंबर तो हो नहीं सकता है कैपेसिटर का, उसको आप सीधे m का वैल्यू कितना कर दोगे, सीधे सीधे 3। 2 से ऊपर मतलब आप क्या कॉम्बिनेशन को लगाओगे, सीधे सीधे
3, क्योंकि उतना उसको मैक्सिमम करना, उससे ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। m आया 3 तो n कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 6। यानी तुम बोलोगे कि देखो भाई तुम एक काम करो, 3 कैपेसिटर लो जो कि तुम सीरीज में लगाओ और वैसा वैसा 6 लाइन बनाओ। कितना लाइन बनाओ तो तुमको एग्जैक्ट कैपेसिटेंस वही मिलेगा। सुनिए ना भैया, हाँ मोहन, m का वैल्यू 10/4 हम लोग डायरेक्ट बैठा दिए हैं n में, तो 5 निकल रहा है वैसे। हाँ इसी से हम बोले कि जो वैल्यू आएगा उसको पहले आप ये कीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, ताकि एक तो वैल्यू गलत नहीं आना चाहिए, एक का भी हाफ में बनना आना चाहिए, इसलिए इसको बढ़ाइएगा और इससे डबल कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कॉपी कीजिए। नहीं, आपको अरेंजमेंट जब भी पता ना हो कि क्या होता, आप हमेशा सीरीज में क्या लगाइएगा, पैरेलल। तो आपको तो पता नहीं है, दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इस तरह के रैंडम सवालों के लिए आप ऐसे ही काम करोगे। जब भी सीरीज लगा दो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, अरेंजमेंट कम से कम का, ज्यादा का नहीं, कम से कम का अरेंजमेंट चाहिए ना, इसीलिए। वीडियो क्लास में ध्यान नहीं दिए क्या? एक क्वेश्चन है अगला, वो हम लोग आज आपको होमवर्क में दे रहे हैं, HTML का है, वो कनक हमसे शायद पूछी थी, वही सवाल, सेम सवाल है। ठीक है, वो आराम से बन जाएगा, उसमें फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। लो इसको हम फोटो के रूप में भेज दे रहे हैं आपके पास। आज के लिए इतना ही, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन वाले कहीं कोई ट्यूशन भी है क्या किसी का, तो बिंदास लिख के जाइए। आज ज्यादा नहीं पढ़ाने का मन है मेरा, अभी मलेगा छुट्टी दी है तो हम भी छुट्टी देंगे 10 मिनट पहले। कौन अचानक से ज्यादा पढ़ा रहा है क्या? आज कहीं गया होगा, पता नहीं क्यों छुट्टी दिया। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोलिएगा तो आप हैंड रेज कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि व्हाट्सएप पे देखना है। भैया आज का वीडियो आज अपलोड कर दीजिएगा ना? जरूर कर देंगे वीडियो अपलोड। ऐसा क्यों है आज आप सब लोग बोले वीडियो अपलोड करने? वह कुत्ता काल फोन कर उठाता, काटो। गधा नरेश, पैसा वाला का बेटा है, मतलब कुछ भी करेगा। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। चलिए ठीक है।